आज का वीडियो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का राजनीतिक विचारधारा उदारवाद के बारे में जो दिया गया है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 17वीं सदी में किया गया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? उदारवाद का मूल यूनानी दर्शन में प्राप्त होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य किसी माध्यम के एक साधन है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी ग्रीन है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीमैन किस तरह का विचारक है? तो फ्रीमैन है सकारात्मक उदारवादी विचारक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या होगा? समाजवाद का उदय होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवादियों का लक्ष्य है। उदारवादियों का लक्ष्य क्या है? हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार व्यवस्था की स्थापना उदारवादियों का लक्ष्य है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद एक निश्चित दर्शन के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो उदारवाद 19वीं सदी में दर्शन के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट है, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है। यह कथन किसका है? यह कथन है लास्की का। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। सकारात्मक उदारवादी विचारक रस्किन भी हैं, कॉलरिज भी हैं और शीर्ष मंडी भी है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विचारधारा उदारवाद विरोधी है? उदारवाद विरोधी मार्क्सवाद विचारधारा उदारवाद विरोधी है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में उदारवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? तो लॉक था सबसे बड़ा प्रतिपादक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उदारवादी लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? तो लॉक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। नेक्स्ट है, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण नैतिकता द्वारा नागरिकों तथा राज्यों को अनुशासित किया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजों ने किया। ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह विचार संबंधित है। तो यह विचार संबंधित है नकारात्मक उदारवाद से। नेक्स्ट है, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य है। क्या कार्य है? तो न्यूनतम भूमिका होना। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, उदारवाद मानव स्वभाव को कैसा मानता है? तो मानव स्वभाव को उत्साही मानता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस राज्य का विचार किससे संबंधित है? पुलिस राज्य का विचार उदारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिल के मत में राज्य का कार्य क्या है? तो मिल के मत में है कि मानव कल्याण की परिस्थितियां उत्पन्न करना, शैक्षिक कार्य और आर्थिक कार्य। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्की ने राज्य के क्या कार्य बताए हैं? तो लास्की के द्वारा राज्य को उद्योगों पर नियंत्रण करना, सामाजिक हित के कार्य और आर्थिक कार्य। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो उदारवाद से मेल नहीं है बुजुर्गा राज्य का। ये इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, मैकियावर के मतानुसार राज्य का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? तो धार्मिक कार्य नहीं है राज्य का। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यता क्या है? तो व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यता है अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? तो सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत है स्वतंत्रता। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवादी सिद्धांत कहाँ राजनीतिक नहीं बल्कि विधिक है? तो फ्रांस में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद के जनक कौन है? उदारवाद के जनक लॉक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है किसे? आधुनिक उदारवाद को ग्रीन का जनक माना जाता है। ग्रीन को जनक माना जाता है आधुनिक उदारवाद का। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद के संबंध में क्या सत्य है? तो यह एक विकासशील विचारधारा है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है। तो आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक तर्क है। नेक्स्ट है, वर्क किस तरह का विचारक माना जाता है? तो वर्क अनुदारवादी माना जाता है। बी इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक उदारवाद का समर्थक था। तो आर्थिक उदारवाद का समर्थक एडम स्मिथ था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक उदारवाद बहुत समीप है किसका? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद के। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदारवाद को इस युग का सर्वाधिक विवादग्रस्त शब्द कौन मानता है?
तो मैक्स लर्नर मानता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उदारवाद की आत्मा लॉक को कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद ने किसके विकास में सहायता की? तो पूंजीवाद की विकास में सहायता की। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद को 19वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद में किसने परिवर्तित किया? तो परिवर्तित किया टी.एच. ग्रीन ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद का दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है उपयोगितावाद। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से आधुनिक उदारवादी किसकी रक्षा करना चाहते हैं? तो आधुनिक उदारवादी श्रमिक वर्ग की रक्षा करना चाहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं सदी में उदारवादी चिंतन धारा किस ओर मुड़ी है? तो समिष्ट की ओर मुड़ी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद ऐसी नीति में विश्वास और उनके प्रति प्रतिबद्धता है जिनका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन है डेविड स्मिथ का। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नकारात्मक उदारवाद की नीति का अनुसरण करने ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र विनिमय और स्वतंत्र संविदा की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक उदारवादियों में सर्वाधिक सम्मानित कौन है? तो लास्की सर्वाधिक सम्मानित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक उदारवाद का विश्वास है कि समाज में सामंजस्यता की प्राप्ति हो सकती है यदि राज्य अपनी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दे और कल्याणकारी करे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगितावाद का सिद्धांत किसके नाम से जुड़ा है? तो बेंथम के नाम से जुड़ा है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद को किस दृष्टि से अपूर्ण माना गया है? तो नैतिक दृष्टि से अपूर्ण माना गया है। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समाजवाद चैप्टर के साथ। थैंक यू।